हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित, अवयवों के प्रकार तथा उदाहरण। अब यहाँ पर प्रकार में कुछ प्रकारों को हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन। एक तत्समक अवयव एक वर्ग अवयव होता है। एक तत्समक अवयव एक वर्ग अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर सभी तत्व एक होते हैं और अन्य सभी तत्व जीरो होते हैं और अन्य सभी तत्व जीरो होते हैं। एग्जाम्पल, कोटि 2x2 का तत्समक अवयव 2x2 का तत्समक अवयव I2 बराबर 1 0 0 1। इस तरीके से क्या करते हैं, लिखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि डायगोनल जो अवयव होते हैं, तत्व, वो क्या होते हैं, 1 होते हैं और बाकी सभी 0 होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 है और सब क्या है, 0 है। ठीक, एक और एग्जाम्पल है, कोटि 3x3 का तत्समक अवयव कोटि 3x3 का तत्समक अवयव, इसको कैसे लिखते हैं, I3 बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1। ठीक, बाकी सब क्या है, 0। अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोटि 4x4 का तत्समक अवयव कोटि 4x4 का तत्समक अवयव, इसको लिखते हैं
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये क्या हो गया? I4। इसमें डायगोनल की जो तत्व अवयव हैं वो क्या है? 1 1 है। बाकी ये सब क्या है? 0। ठीक। अब आता है शून्याव्यूह। अब हेडिंग होगी शून्याव्यूह। जीरो मैट्रिक। शून्याव्यूह क्या होता है? ऐसा अव्यव जिसके समस्त अवयव क्या हो? शून्य हो, शून्याव्यूह कहलाता है। ऐसा अव्यव जिसके समस्त अवयव शून्य हो, समस्त अवयव शून्य हो, शून्याव्यूह कहलाता है। शून्याव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल ए बराबर 0 0 0 3x1 की मैट्रिक्स है। इसको लिखते हैं O3x1। बी बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर कितने रो हैं? 2। कॉलम कितने हैं? 5। तो 2x5 लिखेंगे। और क्या इसको डिनोट करते हैं? ओ, इसको ओ से डिनोट करते हैं। 2x5। ठीक। अब आता है अव्यूहों की समानता। अव्यूहों की समानता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। अरे तो ऊपर चला गया। दो अव्यूह समान तभी कहलाते हैं। दो अव्यूह समान तभी कहलाते हैं जब उनका क्रम समान हो। जब उनका क्रम समान हो
समान हो, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, ब्रैकेट में यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो और उनके संगत अवयव समान हो और उनके संगत अवयव समान हो। यदि कैपिटल ए बराबर ब्रैकेट में AIJ और कैपिटल B बराबर BIJ दो आव्यूह हैं तो वे समान होंगे। कैसे होंगे? यदि AIJ बराबर BIJ सभी I और J के लिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आव्यूह कैपिटल A बराबर 2301 और आव्यूह B बराबर 2301 समान हैं। अब क्या कहते हैं? क्योंकि उनका क्रम क्या है? 2x2 का है। क्यों समान है? क्योंकि अब रीजन लिखेंगे। क्योंकि उनका क्रम 2x2 है और उनके सभी संगत अवयव समान हैं। उनके सभी संगत अवयव समान हैं। अब आता उदाहरण नंबर 4। यदि
यदि ब्रैकेट में यदि अव्यव इसको बोलते हैं x+3 z+4 2y-7 -6 यहाँ पर a-1 यहाँ पर 0 है, b-3 यहाँ पर -21 यहाँ पर 0, ये अव्यव बराबर किसके बराबर है? 0 6 3y-2 -6 यहाँ पर है, यहाँ पर -3, यहाँ पर 2c+2, यहाँ पर 2b+4 -21 यहाँ पर 0 हो तो इसके बराबर यह हो तो a, b, c, x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करते हैं। अब इसकी तुलना करते हैं। x+3 किसके बराबर है? 0 के। x+3 बराबर 0 तो इम्प्लाइज करता है x बराबर कितना होगा? -3। इसकी तुलना इससे करते हैं। z+4 बराबर 6 तो z बराबर कितना होगा? 2। z बराबर कितना होगा? 2 होगा। अब आता है 2y-7 बराबर 3y-2, तो यहाँ से y ज्ञात करना है, तो इसको इधर ले जाते हैं तो y बराबर, इसको इधर ले जाते हैं तो -5 होगा। ठीक, अब आते हैं इधर साइड में। इसकी तुलना, ये तो बराबर है, इसकी तुलना इससे करते हैं तो कितना आता है? a-1 बराबर -3, तो a बराबर कितना होगा? इसको इधर ले जाएंगे तो -2 होगा। b वाले की तुलना, इसकी तुलना इससे करते हैं तो 0 बराबर 2c+2, यहाँ से c बराबर कितना आता है? इसको इधर ले जाते हैं तो -2, तो c बराबर -1 होगा। अब इसकी तुलना इससे करते हैं तो b का मान निकलता है, तो b-3 बराबर 2b+4। अब इसको इधर ले जाते हैं तो b बराबर कितना होगा? इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया तो -7 होगा। अब यहाँ से मान क्या निकल कर आए हैं? x बराबर -3, y बराबर -5, z बराबर 2, a बराबर -2, b बराबर -7, c बराबर -1। यही सब क्या है? आंसर है। बस यही ज्ञात करना था। उदाहरण नंबर लास्ट, उदाहरण नंबर 5वां। मेरे इसका तो पता ही नहीं चला कहाँ गया रे 5वां उदाहरण।
यदि मैट्रिक्स 2a प्लस b a माइनस 2b 5c माइनस d 4c प्लस 3d बराबर 4, फिर कितना है -3, यहाँ पर 11, यहाँ पर 24 24 हो तो ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल, इसका हल करते हैं, इसका सॉल्यूशन। जब इसको हल करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है? सबसे पहले तुलना करते हैं, इसकी तुलना इससे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसलिए मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी? समान होंगी। तो 2a प्लस 4 बराबर 2a प्लस b बराबर 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a माइनस 2b बराबर -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। 5c माइनस d बराबर 11, ये थर्ड के बराबर। 4c प्लस 3d बराबर 24, ये फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ। सेकेंड गुणे 2, अब इसको हल करना है समीकरण 1 तथा 2 से। 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, सेकेंड में 2 से गुणा करते हैं, सेकेंड गुणे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस b बराबर 4, सेकेंड में 2 से गुणा करेंगे तो 2a माइनस 4b बराबर -6। इसको हल करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, एक कट गया, और यहाँ पर 5b बराबर 10 इम्प्लाइज करता है b बराबर 2 आ गया। अब आते हैं अब समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मान रख देते हैं b का इसमें, तो 2a प्लस 2 बराबर 4, 2a बराबर 2, a बराबर 1, b का मान आ गया, a का मान आ गया। अब समीकरण 3 से समीकरण 3 तथा 4 से। 3 तथा 4 से क्या करते हैं? जो इक्वेशन थर्ड है 3 है, इसमें 3 से गुना करते हैं, थर्ड गुणे 3। तो यहाँ पर क्या होगा? 15c माइनस 3d बराबर 11 33। इसको उसी तरीके से लिखते हैं, तो 4c प्लस 3d बराबर 24। इसको हल कर लेते हैं तो एक कट जाएगा, 19c बराबर 4 3 7 3 2 5,
इम्प्लाइज करता है सी बराबर 19 38 19 57 3 आ गया। सी का मान 3, तो डी का मान निकालते हैं। थर्ड से मान रख दीजिए यहाँ पर सी का, तो कितना होगा 5 3 15 माइनस डी बराबर 11। इधर ले जाते हैं डी को, तो डी बराबर 4 आता है। डी का मान 4 आ गया। अब यहाँ से ए बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। ये क्या आंसर है। इसी तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं मैट्रिक्स का सवाल। ठीक, हमें उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखें, समझ में आ जाएगा। ओके।